नाज़रीन, इस वक्त NRO2 अपनी तकमील की जानिब गामजन है। सारे बड़े मुजरिम अपने जुराइम से ऐसे ड्राई क्लीन होकर निकल रहे हैं गोया पाकिस्तान का पैसा मजदूरों और दिहाड़ीदारों ने चुराया हो, जबकि मासूम लोग जिनको हर किस्म के कानून से इस्तिस्ना हासिल है मुफ्त में बदनाम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने सलमान शहबाज की पाकिस्तान आमद और इसे सरकारी प्रोटोकॉल को निशाना बनाते हुए कहा कि शरीफ फैमिली की जान सलमान शहबाज नामी तोते में है और इसे 4 साल तक लंदन में छुपाए रखा गया। फारूक हबीब ने इम्पोर्टी टोले की फैलाई गई मौशी बर्बादी का भी जिक्र किया। ये सच है कि लंदन में मुकीम 4 साल की अनथक मेहनत के बाद हाइड्रोजन बम बनाने, अपनी काबिलियत और तजर्बाकारी के सबब यूरोप में करप्शन के खात्मे समेत दुनिया के मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी सरअंजाम देने के बाद इज्जत माब सर सलमान शहबाज निशान पाकिस्तान तमगा इम्तियाज को वतन वापसी पर वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से फूलों का हार पहनाया गया। इस बारे में साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पहला NRO मुशर्रफ ने दिया, दूसरा NRO इस वक्त जो मुल्क का ताकतवर था उसने दिया। इन पर जो केसेस थे वो पिछली हुकूमतों के थे। आज बारी बारी सबके केसेस खत्म हो रहे हैं। इनके करप्शन के तमाम केसेस माफ हो जाएंगे। पहले मरियम को रिहाई मिली, फिर सनाउल्लाह, फिर इसहाक डार और अब सलमान शहबाज को हिफाजती जमानत मिल गई। मेरे ख्याल में अगर कोई ये समझना चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के नरखे में क्यों है तो महज 2 वाकयात ही इसके लिए काफी हैं। 75 साल सेनेटर आजम सवाती को जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्हें इनके पोते पोतियों के सामने पीटा गया। एक हिस्से को गिराकर इनके घर में जबरन ताले चढ़ाए गए और कवानीन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हमारे दस्तूर में फराहम करदा बुनियादी इंसानी हकूक को सरीहन पामाल करते हुए दर्ज किए गए। दर्जनों मुकदमात के जरिए इन्हें एक से दूसरे सूबे में घसीटने का सिलसिला जारी है। इसके बरक्स अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस सलमान शहबाज नामी एक इश्तिहारी को NRO2 के जरिए झाड़ पोंछ करके पाक साफ कर दिया गया है और वो पाकिस्तान लौट आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका हर किसी के पेशे नजर रहनी चाहिए, जिसमें इन्होंने तंबीह की थी कि नाइंसाफी कैसे कौमों को तबाही से दो चार करती है। सलमान शहबाज को 40 अरब रुपए की करप्शन केस में जमानत फराहम कर दी गई। पाकिस्तान अदलिया कुछ शर्म करो। सुप्रीम कोर्ट से पूछना था कि अगर मुल्जिम जमानत पे हो तो क्या वो जज भी बन सकता है? इंसाफ करो। जिंदगी की पूरी कमाई को अगर मौत पर तकसीम किया जाए तो सिर्फ कफन बचता है जिसकी कुछ औकात हो। दुनिया में तो वो बड़ी बड़ी बातें और बाइकॉट करते अच्छे लगते हैं। दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ करप्शन, दहशतगर्द, भीख मांगने और पड़ोसी मुल्कों की तबाही का जिम्मेदार से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते और ये सब सच भी है। इसलिए हलाल कमाएं। रजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हमारी अदालतें हैं जो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनी है। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज लगभग 4 बरस बाद पाकिस्तान वापस लौटे हैं, जहां इनके खिलाफ अदालतों में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात जेर अल्तवा हैं। इन मुकदमात में अदालतों में पेश न होने की वजह से माजी में इन्हें इश्तिहारी और मफरूर करार दिया जा चुका है। सुलेमान शहबाज ने पाकिस्तान पहुँचने पर अपने खिलाफ कायम मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए रुजू किया था, जिस पर अदालत ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA को हिदायत की थी कि इन्हें पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने सुलेमान शहबाज को अदालत के सामने 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। सुलेमान शहबाज की कानूनी टीम की तरफ से अदालत को बताया गया है कि वो मुमकिन तौर पर इतवार 11 दिसंबर की रोज सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए जरूरी होता है कि मुल्जिम पहले अदालत के सामने पेश हो। इसकी गैर मौजूदगी में अदालत हिफाजती जमानत की तस्दीक नहीं करती। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हाई कोर्ट में अपनी पहली पेशी पर सलमान शहबाज अदालत के सामने सरेंडर करेंगे और अदालत इनकी दरख्वास्त पर इनको हिफाजती जमानत देने के मुतालिक फैसला करेगी। ताहम हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करने के बाद सलमान शहबाज को अपने खिलाफ दर्ज मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करने के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा, जहाँ इन्हें मफरूर करार दे दिया गया। लंदन में ज़राए इब्लाग से बात करते हुए सलमान शहबाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके खिलाफ मुकदमा इनकी गैर मौजूदगी में दर्ज किया गया और ये मुकदमा सियासी नोयत के हैं जो साबिका वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ईमा पर इनके खिलाफ बनाए गए। ताहम सवाल ये है कि क्या ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ इल्जामात का सामना करते हुए वो यही मौक़िफ़ अपनाएंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या इन्हें अदालत से रिलीफ मिल सकता है या फिर इन्हें अदालत में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ख्याल रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मुकदमे में सलमान शहबाज के वालिद वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनके भाई हमजा शहबाज को अदालत पहले ही रवा बरस अक्टूबर के महीने में तमाम इल्जामात से बरी कर चुकी है। FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और इनके साहबजादों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ करप्शन की रोकथाम के कानून और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया था कि शरीफ फैमिली के इन अफराद ने बेनामी बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अगले बरस दिसंबर में FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में चालान जमा करवाए। FIA की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक तहकीककारों ने 17,000 से ज्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी पैसों की मुंतकली की मनी ट्रेल का जायजा लिया। इस दौरान तहकीकाती टीम ने शरीफ खानदान के 28 बेनामी अकाउंट्स का पता चलाया, जिनके जरिए FIA के मुताबिक मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रिपोर्ट में ये भी इल्जाम आयद किया गया था कि मुबैना रकम खुफिया अकाउंट्स में रखी गई थी, जिसे बाद में जाती हैसियत में शहबाज शरीफ को दिया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में ये इल्जाम आयद किया कि शरीफ खानदान के कम तनख्वाहदार मुलाजिमीन के अकाउंट से शहबाज शरीफ को मुंतकिल की जाने वाली रकम को गैर कानूनी कारोबार के जरिए मुल्क से बाहर भिजवाया गया। सुलेमान शहबाज पर इल्जाम था कि शरीफ खानदान के बाकी अफराद की तरह इन्होंने भी मुबैना तौर पर बेनामी अकाउंट और खानदान के कम आमदन मुलाजिमीन के अकाउंट से रकूम वसूल की है। नैब की एक एहतसाब अदालत ने भी आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुकदमे में सुलेमान शहबाज को सन 2019 में अदालत में पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उनके खिलाफ इल्जाम था कि वो मुकदमे में एक शरीक मुल्जिम के बैंक अकाउंट के जरिए जाली तरसील जर की मद में रकूम वसूल करते रहे थे। FIA के मुकदमे में भी एक खसूसी अदालत ने इन्हें रवां बरस जुलाई में पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया। इसी नौयत के मुकदमात में जब मुल्जिम अदालत के सामने पेश हो जाता है तो इसका इश्तिहारी या मफरूर होने का दर्जा खत्म हो जाता है। जो ही मुल्जिम अदालत के सामने खुद को सरेंडर करता है तो इस वक्त इसका इश्तिहारी वाला दर्जा खत्म हो जाता है। इसके बाद वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनता है और ज्यादातर जमानत की दरख्वास्त करता है। इम्कान यही है कि FIA के मुकदमे में खसूसी अदालत के सामने पेश होने पर सुलेमान शहबाज को अदालत से रिलीफ मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि इस मुकदमे में मरकजी और 2 शरीके मुल्जिमान को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। इसी बिना पर सुलेमान शहबाज भी अदालत से रिलीफ मांग सकते हैं, जो ज्यादातर ऐसे मुकदमात में मिल जाता है। ख्याल रहे कि रवां बरस अक्टूबर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत के खिलाफ FIA ने ताहाल कोई अपील दायर नहीं की। सियासी इंतकाम का दिफा कितना मौसर हो सकता है? माजी में देखने में आया है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें हुकूमत में आने के बाद अपनी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ करप्शन और बदइनवानी वगैरह के मुकदमा दर्ज करती रही हैं। इस पर इन जमातों की तरफ से अपने दिफा में ज्यादातर यही मौकफ सामने आता है कि ये मुकदमा सियासी नोयत के हैं या इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं। शरीफ खानदान के अफराद ने भी इस मुकदमे में ये मौकफ अपनाया है। इसी नोयत के मुकदमात पर हर मर्तबा सियासी इंतकाम का नतीजा नहीं होते। ऐसा होता जरूर है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ऐसा मुकदमा ही ऐसा हो। पाकिस्तान में अदालतें माजी में ऐसे मुकदमात में सियासी इंतकाम का दिफा लेने पर रिलीफ देती आई हैं। इसलिए दिफा के ज्यादातर वकील इसी सूरत हाल में ही इसको दिफा का मरकजी नुक्ता बनाते हैं। FIA के मुकदमे में बुनियादी तौर पर इस्तिगासा की तरफ से नाकस और कमजोर बुनियादों पर पैरवी मुकदमे में मरकजी मुल्जिमान की बरियत का सबब बनी। इस्तिगासा मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात को साबित नहीं कर पाई। FIA के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मरकजी मुल्जिमान तो बरी हो गए, ताहम शरीक मुल्जिमान को ताहाल अदालत के सामने अपना दिफा करना है कि इस मुकदमे में अब शरीक मुल्जिमान के लिए भी बरी होना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।